जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। और अब बात उत्तर प्रदेश में बसों को लेकर चल रही सियासत की। जी हां, उत्तर प्रदेश में बसों को लेकर सरकार और कांग्रेस के विवाद की। कांग्रेस ने 1000 बसें तो रवाना कर दी, लेकिन ये बसें सीमा पर खड़ी हैं। इस बीच चिट्ठी विवाद और तेज हो गया है। एक दिन पहले आपको बता दें, गलत जानकारी देने को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रियंका के सचिव पर केस दर्ज करा लिया गया था। तो आज फिर प्रियंका के सचिव की तरफ से सरकार को पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि हम कल सुबह से बसों के साथ बॉर्डर पर खड़े हैं। पत्र में कहा गया है कि आज शाम 4 बजे तक हम यहीं डटे रहेंगे। इस बीच रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने पार्टी को ही घेर लिया है। कहा बसों में फर्जीवाड़ा हुआ है, कई गाड़ियां ऑटो रिक्शा है। पूछा है कि आपदा के वक्त ऐसी निम्न सियासत क्यों, और यह भी पूछा है कि बसें थी तो राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाई। तो खुद कांग्रेस के अंदर ही अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अदिति सिंह, पहले भी अदिति सिंह को आप सुन चुके होंगे, खुद कांग्रेस के कई मुद्दों पर वो अपना भिन्न मत रखती रही हैं और इस बार फिर अदिति सिंह ने यह बयान देकर एक तरह से एक नई सियासत को जन्म दे दिया है। उन्होंने खुद अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा दिया है और क्रूर मजाक बताया है। क्योंकि आपको बता दें, जैसे ही कांग्रेस की तरफ से बसों के इंतजाम की बात कही गई थी कि 1000 बसें हम देंगे और जितने भी मजदूर हैं वो अपने अपने राज्य पहुंचाया जाए, इसको लेकर तब से सियासत जो है उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। बस के मुद्दे पर लगातार सियासत जारी है। आज भी कांग्रेस पार्टी 4 बजे तक बसों को लेकर यूपी राजस्थान बॉर्डर पर मौजूद रहेगी। चिट्ठियों का दौर अभी भी जारी है। इस वक्त हमारे साथ दिनेश शर्मा हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। बात करते हैं उनसे। सर, ये बताइए कि अभी भी कांग्रेस कह रही है कि वो जिनके पास जितनी बसें हैं, करीब 850 के से ज्यादा, वो बसें आप ले लीजिए। देखिए, कांग्रेस को इस संक्रमण काल में राजनीति से बचना चाहिए। ये कांग्रेस की अपनी बसें नहीं हैं, ये राजस्थान सरकार की बसें हैं। आज राजस्थान सरकार बसें दे रही है। इसके पहले कहाँ चली गई थी? जब कोटा से हमको बच्चों को मंगाना था तब तो बस उपलब्ध नहीं कराई थी, तब तो यूपी की बसों ने जाकर उनको लिया था। राजनीति के लिए सरकारी चीज़ों का उपयोग उचित नहीं है। वो जितनी बसें देने की बात कर रही हैं 850, ये 900 से ऊपर ट्रेनें हमारे उत्तर प्रदेश में आ चुकी हैं। 900 से ऊपर ट्रेन, और हमारे पास में 27,000 बसें हम लगा रखे हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है उत्तर प्रदेश में। ये जो आने वाले श्रमिकों का जब तक हम स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, उनकी स्केलिंग नहीं करेंगे, उनके उपचार के लिए व्यवस्था नहीं करेंगे, उनके भोजन के लिए उनके किट्स, भोजन के किट्स देने का उपाय नहीं करेंगे, तब तक हम उनको कैसे ला सकते हैं? ये इस प्रकार की राजनीति से कांग्रेस को बचना चाहिए। कांग्रेस संक्रमण काल में भी पॉलिटिक्स का अपना राजनीतिक लाभ तलाश रही है। तो ये तो आपने बीजेपी का पक्ष सुना है, डिप्टी सीएम क्या कह रहे थे ये आपने सुना, लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है जरा वो सुन लीजिए। इस वक्त हमारे साथ प्रमोद तिवारी हैं, जो कि कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। प्रमोद जी, जिस तरीके से बस को लेकर के बात बढ़ी है, आज भी आपके लोग सीमा पर 889 बसों के साथ खड़े हैं, तो क्या ये अभी ऐसे ही चलता रहेगा या ये डेडलॉक खत्म होगा? बहुत विनम्र निवेदन है उत्तर प्रदेश की सरकार से, अपना अहंकार छोड़े। ये जो मजदूर पैदल चल रहे हैं, यातना सह रहे हैं, हमने 1000 बसें देने के लिए कहा था और आपने स्वीकार किया था। वो बसें पहुंच गई हैं बॉर्डर पे। आपको लगता है कि इसमें सिर्फ 889 बसें ठीक है, आप ले लो 889। हम फिर दावा दोहरा रहे हैं कि हमारी सारी बसें 1049 जो हमने दी हैं वो अच्छी हालत में है, ठीक है। पर 889 पे तो काम शुरू करो। 889 पे लोग बैठ के चले जाए। हम जितनी बाकी बची हैं, हम 200 बसें आपको और दे देंगे। आपको ये डर लग रहा है ना कि कांग्रेस हाथ बटा लेगी तो उसका राजनीतिक फायदा होगा। प्रियंका जी ने कह दिया, अपना झंडा लगा लो, बड़ी बड़ी अपनी फोटो लगा लो, पर मजदूरों पर रहम खा जाओ। किसी के समझ में ये नहीं आ रहा है कि 1049 बसों में खुद आप कह रहे हो, आपका प्रमाण पत्र हमें मिला है, मेरे पास रखा है कि 889 बसें ठीक है, तो उनको क्यों 2 दिन से खड़ा किया? उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये पाप है। राजनीतिक महामारी झेल लेना, पर इस महामारी में जनता की सेवा करिए, अहंकार छोड़िए। और इस वक्त हमारे साथ गायिका मालिनी अवस्थी जुड़ गई हैं। मालिनी जी,
आप गायिका होने के साथ साथ राजनीति को लेकर भी अपनी एक अलग राय रखती हैं। इस वक्त जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, आप खुद यहीं से हैं, इसी भूमि से हैं, इसी धरती से हैं, क्या कहेंगी? मजदूरों के साथ जो कुछ हो रहा है वो एक तरफ, मजदूर पैदल नंगे पांव जा रहे हैं वो एक तरफ, दूसरी तरफ ये राजनीति जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। श्वेता, मैं आपका चैनल इतना लोकप्रिय है, इतने लोगों में देखा जाता है, और हम नहीं पूरा देश, शायद पूरी दुनिया देख रही है कि प्रवासियों का ये जो कष्ट है, जो आपदा है, वो सबसे दुखद पक्ष है इस पूरे लॉकडाउन का, जिसको कि हर व्यक्ति देख रहा है और कहीं ना कहीं मन से बस मना रहा है कि वे शीघ्र अतिशीघ्र अपने अपने घर पहुँचे और सुरक्षित पहुँचे। इसको लेकर के मैं ईमानदारी से ही मानती हूँ कि हर राजनीतिक दल की इच्छा होगी कि प्रवासी लोग सुरक्षित अपने घर पहुँचें। वो इसको राजनीतिक रूप से सिद्ध करें, वो राजनीतिक रूप से हल करें, वो आपस में एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाएं, राजनीति करें। मैं श्वेता आपके सामने आज ये कहना चाहती हूँ कि जब राजनीति व्यक्तिगत जीवन में किसी को आप व्यक्तिगत प्रहार किसी को करें सिर्फ इसलिए कि आपको राजनीतिक हित साधने हैं, उससे मुझे आपत्ति है। कल मेरे साथ ये हुआ है, जब आपको उत्तर प्रदेश का और आपका बस का कोई मसला है, कोई भी चीज़ है, मेरे पति एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो अपने दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। यदि कोई चिट्ठी उनके नाम से गई जो कि बाय ऑफिशियली जाएगी, कभी भी कोई भी हो सकता था। मैं उनकी पत्नी हूँ। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल जो उनके सोशल मीडिया देखते हैं, वहाँ की ओर से बाकायदा मेरी और मेरे पति की फोटो लगा करके व्यक्तिगत प्रहार किया गया और एक ये घटिया पंक्ति का इस्तेमाल किया गया कि हमारे बैंक स्टेटमेंट्स चेक करने चाहिए कि किस प्रकार से मेरे गायन में और इस प्रकार से व्यक्तिगत प्रहार किया गया। मैं ये आपको आज कहना चाहती हूँ कि मुझे हैरानी है कि ये सब उस दल से आ रहा है जहां पर महिलाओं ने सदैव उस दल को गति दी है, चाहे वो आदरणीय इंदिरा गांधी जी हों या माननीय सोनिया गांधी जी हों या प्रियंका जी हों, जहां पर स्त्री सशक्तिकरण की सदैव बात हुई। और मुझे याद आता है कि मुझे इस बात का खेद है कि जब भी हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं नारी सशक्तिकरण की, लेकिन शायद सशक्त स्त्री को और विचारों से स्वतंत्र स्त्री को देख नहीं पाते और उसके प्रति सबसे आसान कारण है चरित्र नपहन। आपको जब मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिलता, आपको एक ईमानदार चरित्रवान जिसकी मिसाल प्रदेश में दी जाती है, उसके खिलाफ कोई आपको जब प्रमाण नहीं मिलता तो आप पत्नी को लेकर के आते। कितनी घटिया राजनीति है। और मुझे आश्चर्य है कि अभी तक न तो वो ट्वीट हटा है, न कांग्रेस की ओर से आधिकारिक रूप से उसकी आलोचना या भर्त्सना करी गई है। इसलिए मैं ये मान के चलती हूँ कि शायद कांग्रेस का ये स्टैंड है। मुझे इस बात को आज वाकई में आज लगता है कि हम 2020 में आ गए। श्वेता, एक मिनट, आपके चैनल के माध्यम से कितनी बार, आज नहीं 10 साल से कार्यक्रम में देती रही हूँ। यदि मालिनी जी आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को भी समझना यहाँ पर जरूरी है। राजस्थान से, भरतपुर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता देव अंकुर। सबसे पहले देव, आपसे ये समझना चाहेंगे, बॉर्डर पर बसेस खड़ी हैं, राजनीति अपने चरम पर है, मजदूर वहीं के वहीं हैं, वो वहीं जो अपने घर के लिए निकले थे वो उसी तरह से निकले हुए हैं, उनकी मजबूरी, उनकी दुर्दशा अपने जगह पर वैसी ही है। लेकिन आप जहां पर हैं, क्या तस्वीरें देख रहे हैं, वहां किस तरह की राजनीति चल रही है? बिल्कुल, इस समय यहाँ पर हम हैं भरतपुर में और यहाँ से आगरा राजस्थान यूपी का जो बॉर्डर है वो मुश्किल से 400 मीटर की दूरी पर है। कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको कि किस तरह से एक लंबी कतार है बसों की जो इस समय यहाँ पर खड़ी हुई है। और हमने गिना है ये कुल 452 बसें हैं जो भरतपुर में इस समय कांग्रेस की कवायद के चलते लाई गई हैं। कांग्रेस इनको यहाँ पर लेकर आई है, पर चूंकि आगरा का प्रशासन इनको जाने नहीं दे रहा, इन बसों को रोक दिया गया है। आगरा के प्रशासन का ये कहना है कि इन बसों के पास ना तो ई पास है, ना ई NOC है, ना ही रजिस्ट्रेशन या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं, जिसकी वजह से इन बसों को यहाँ पर रोका गया है। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा राजनीति कर रही है, योगी आदित्यनाथ की सरकार राजनीति कर रही है। वो प्रवासियों को पूरे मामले में ये नहीं चाह रही कि कांग्रेस के पास श्रेय जाए, जिसकी वजह से इन बसों को यहाँ पर रोक दिया गया है। पर इसका एक मानवीय पहलू भी है। ये जो बसें हैं 450 के करीब
इन बसों का जो स्टाफ है उनकी हालत सोचिए। लगभग 28 घंटे हो गए हैं शिप्रा के यहाँ पर 450 बसों के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स, हेल्पर्स बिना खाने के, इनमें से कई लोगों ने 24 घंटों से खाना नहीं खाया है और इनका मानना है कि इनको अगर पता होता कि इस तरह से होगा तो शायद यहाँ पर आते ही नहीं। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कप्तान सिंह नरूका है, मैं अलवर से आया हुआ हूँ यहाँ पे। कौन सी बस के साथ हैं आप? मैं बस 2397 गाड़ी नंबर है RJ 32 PA 2397। तो आप लोग यहाँ पर हैं, कंडक्टर्स, ड्राइवर्स, कुछ इंतजाम आप लोगों के लिए किया गया है क्या? कुछ बताया गया है कि कितना समय और लग सकता है यहाँ पे? यहाँ पर राजस्थान परिवहन निगम की गाड़ी आई थी सुबह 9 बजे, वो आश्वासन देके गई है कि आपका खाना आ रहा है, तो आप करीब 11:30-12 बज चुके हैं, अभी तक पानी का भी इंतजाम नहीं हुआ है, खाने का तो जब होगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।